हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आपके साथ मैथमेटिक्स पोर्शन डिस्कस करने जा रही हूँ। 2019 में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में, BHU BCom एंट्रेंस में जो 2019 में मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो 15 क्वेश्चंस एंड साथ में जो है मैं उसका फुल सोल्यूशन मैंने खुद सॉल्व किया है एंड वो मैं जो है आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें जो है मैंने कई ट्रिक्स रखी हैं जिसमें जो है आप जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस पुट करके क्वेश्चन में आप जो है इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आप ऑप्शंस का यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने जो है वैसे कुछ ऑप्शंस वाले क्वेश्चन जो हैं उन्हीं ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व किए हैं एंड मैं आपको आज बताने जा रही हूं कि हम मैथ्स को इजीली बहुत ही इजी वे में बिना मैथ से डरे, अगर हमारे पास मैथ्स की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है तो हम सिर्फ अपने जनरल नॉलेज, हम जो है अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे सारे मैथ्स के क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है आप एंड तक देखें, इसको मिस मत करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि आप लोग जो है मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। So, starting with the basic mathematics portion, question number 1. यहाँ पर दिया है if x is to y equal to 2 is to 3. अगर जो है x और y का रेशियो जो है 2 is to 3 है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, 6x plus 7y is to 12x plus 5y. अब बहुत से बच्चे जो है x और y देखते ही इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। कैसे करना है? बहुत ही इजी तरीका है। ये देखो, आप अगर जो है आपका x is to y को हम x by y लिख सकते हैं इक्वल टू 2/3। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप इसमें से सिंपली x की वैल्यू निकाल लो। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y/3। y जो है हमने राइट साइड जो है ट्रांसफर कर दिया, तो y जो है लेफ्ट साइड में डिवीजन पोर्शन में था तो राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन पोर्शन में आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 2y/3। तो अब क्या करना है, हमें यही x की वैल्यू जो गिवन इक्वेशन है हमारा क्वेश्चन में उसमें जो है हमें पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट स्टेप में आपका इक्वेशन मेंशन किया है एंड देन x की वैल्यू जो 2y/3 है वो मैंने x की जगह पे पुट कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपका जो है ये 6 है इंटू 2y/3 प्लस 7y, ये तो आपका क्वेश्चन में दिया ही था, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2y/3। ये 2y/3 सेम है जो हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की है, यही है आपका 2y/3 प्लस 5y। अब जो है यहाँ पर आप देखो, हमने जो है ये 3 और ये 6 कैंसिल कर दिया, 3 2 6 तो यहाँ पे 2 आ गया एंड देन 3 से ये 12 कैंसिल किया, यहाँ 4 आ गया। अब जो है जब आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4y प्लस 7y अपॉन 8y प्लस 5y। अगेन ऐड कर दो आप, तो यहाँ पर आ गया आपका 11y अपॉन 13y, मीन्स y कैंसिल, आपका रेशियो क्या आ गया, 11:3। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको जो है ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में छोड़ने की जरूरत है ही नहीं। आपका अगर एग्जाम में कोई भी x y करके क्वेश्चन आए, सिर्फ x और y का रेशियो दिया है, ऐसी सिचुएशन में आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और दूसरे वेरिएबल के जगह पे जो है, मतलब कि किसी एक वेरिएबल की आप वैल्यू निकालो एंड आप जो है अपने इक्वेशन में दूसरे टर्म्स में जो दूसरा वेरिएबल है उसके टर्म्स में उस वैल्यू को पुट कर दो। जैसे अब यहाँ पे x था तो x की वैल्यू हमने y के टर्म्स में निकाली एंड x की जगह जो है हमने क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया, जिससे दोनों ही टर्म्स हमें क्या मिल गए, y और y मिल गए एंड हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। सो द आंसर इज 11:3। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अगेन जो है आप यहाँ पर क्यूब देखोगे, स्क्वायर देखोगे, आप डर जाओगे एंड आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। अगर पॉलिनोमियल और इस तरह का कोई क्यूब वाला क्वेश्चन आया तो क्यूब वाले क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको जो है एक दो फॉर्मूले एकदम बाय हार्ट अच्छे से याद कर लेना है क्यूब से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझना तो ये बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर देखो आपका जो है दिया हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पर सीधा सा जो है आपको फॉर्मूला लगाना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ए बी के टर्म्स में भी याद कर सकते हो, एक्स वाई के टर्म्स में भी याद कर सकते हो। बस करना क्या है, ये देखो जब ये एक्स क्यूब मतलब कि कोई एक वैल्यू क्यूब में है, माइनस में साइन है, दूसरी वैल्यू क्यूब में है, तो आपको क्या करना है, यही एक्स माइनस वाई आपको लिख देना है। देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है। अब जो है इसमें जो ये a प्लस बी है, ठीक है, इसको हम x की तरह मान के चलेंगे और a माइनस बी को हम y की तरह मान के चलेंगे एंड इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पर देखो ये जो है आपका a प्लस बी, इसको हमने x माना, तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है x माइनस वाई, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, a प्लस बी है, और y की वैल्यू क्या है, a माइनस बी है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया a प्लस बी माइनस a माइनस बी। अगेन दूसरे ब्रैकेट में देखो यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर फॉर्मूले में है, तो x क्या है यहाँ पर आपका a प्लस बी है, तो हमने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्स वाई बोल रहा है, x क्या है आपका a प्लस बी है और y क्या है a माइनस बी है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर, तो y आपका क्या है यहाँ पर a माइनस बी है, तो हमने जो है यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। अब जो है यहाँ पर आपको दो तीन फॉर्मूले और याद होने चाहिए, ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। अब स्क्वायर का फॉर्मूला ये तो आप बचपन से याद करते आ रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इस फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जब आप इसको सोल्व करोगे सीधा सा आपका आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप याद भी कर सकते हो, नहीं तो जैसे नॉर्मली आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाया गया है उस तरीके से इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट बोल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को एक्सपैंड कर देना है, सारे वैल्यूज को एक्सपैंड कर देना है, फिर जा करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो a प्लस बी था माइनस, जब भी हम माइनस के बाद ब्रैकेट होता है और उस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर जो है माइनस a हो जाएगा, क्योंकि a के पहले यहाँ पर कोई भी साइन नहीं, मतलब ये प्लस है और ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया हुआ है, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा, और b के पहले जो है माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो a और एक माइनस ए है, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2b बचा, तो यहाँ पे आपका 2b आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखो आप इस इक्वेशन को मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया। अब जो है यहाँ पर माइनस 2ab और प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा एंड प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका क्या, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3a स्क्वायर कैसे, ये वाला a स्क्वायर, ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर, 3 बार a स्क्वायर है मतलब 3a स्क्वायर प्लस एक ही बी स्क्वायर बचा है, तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर लिख देंगे। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। यहाँ पर हमने 4 फॉर्मूले यूज किए हैं, बहुत कठिन नहीं है याद करना, इनको आप बहुत ही इजीली याद कर सकते हो। a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है, ठीक है, अगर फॉर्मूला दिया है a क्यूब माइनस बी क्यूब, या फिर a और b को आप x और y में समझना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब भी दो वैल्यूज क्यूब में दिए बीच में माइनस का साइन है तो आपका फॉर्मूला बन जाता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अगर जो है आपको इसको याद करने में दिक्कत आ रही, कोई बात नहीं, आप सिंपल जो है मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हो। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो इसको आप 2 बार लिख लो, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और फिर एक और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, 2 ब्रैकेट का आप जो है इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को a प्लस बी और a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो तो भी आपकी यही वैल्यू आएगी। आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो भी आप इसको कर सकते हो। जैसे हम बोलते हैं ना 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, ठीक है, 9 हो गया, वैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इस ट्रिक से जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो। आंसर इज 2b इंटू 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
आई थिंक इट इज क्लियर। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो है दोबारा इसको सुन सकते हो, तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ x बाय ए इक्वल टू वाई बाय बी इक्वल टू जेड बाय सी, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब बाय ए क्यूब माइनस वाई क्यूब बाय बी क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय सी क्यूब। अब देखने में ये कितना ज्यादा कठिन लग रहा है, बट जो है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। x बाय ए इक्वल टू वाई बाय बी इक्वल टू जेड बाय सी, ये तो दिया हुआ है, इसको जो है आप इक्वल टू के मान लो। के क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब जो है इस हिसाब से आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू के, क्योंकि a यहाँ पे डिवाइड में था। अगर हम इसको सेपरेटली लिखें x बाय ए इक्वल टू के, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू के, वैसे ही y की वैल्यू b इंटू के और z की वैल्यू c इंटू के। नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है, जो इक्वेशन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें ये वैल्यूज आप पुट कर दो। यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, एक्स क्यूब बाय ए क्यूब माइनस वाई क्यूब बाय बी क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय सी क्यूब, ठीक है। वैल्यूज पुट जब आप कर दोगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ए के अपॉन ए, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है इसका होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे एक्स का क्यूब अपॉन ए का क्यूब, इन दोनों का क्यूब बोल रहा था, तो मैंने जो है ब्रैकेट में करके अब एक साथ ही जो है यहाँ पर क्यूब लिख दिया है। ए कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर बी और बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सी और सी कैंसिल हो जाएगा। फाइनल जो आपकी वैल्यू बचेगी, यहाँ पे बचेगी के क्यूब माइनस के क्यूब प्लस के क्यूब। इसका मतलब ये प्लस और माइनस ये भी कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बचा, के क्यूब। के क्यूब का मतलब क्या होता है, के इंटू के मतलब 3 टाइम्स के की वैल्यू जो है हम लिख सकते हैं ना यहाँ से x बाय ए या फिर y बाय बी या फिर z बाय सी। तो ये वैल्यू हमने क्या की, पुट कर दी यहाँ पर x बाय ए इंटू वाई बाय बी इंटू जेड बाय सी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, x बाय जेड अपॉन ए बी सी। सो दिस क्वेश्चन वॉज वेरी वेरी सिंपल, दिखने में कठिन था लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी था। नेक्स्ट आप इसमें आंसर देख सकते हो, एक्स वाई जेड अपॉन ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 4, the ages of two persons are in the ratio 5:7. 18 years ago the ages were in the ratio 8:13. what are their present ages? तो आप एज वाला क्वेश्चन भी देख करके ये बोलते हो कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आप क्या करो, आप जो है ऑप्शंस यूज करो, ठीक है। जो आपके ABCD ऑप्शंस दिए हुए हैं आप इनको यूज करके आप अपना आंसर निकाल लो, बहुत ही इजी तरीके से, गलत नहीं होगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर जो है 2 पर्सन की एज की रेशियो दी हुई है 5:7, ठीक है, तो सीधी सी बात है इनका प्रेजेंट एज निकालना है। करंट एज की रेशियो दी हुई आपकी 5:7, ठीक है। तो इसमें से आप क्या करो, इसमें से आप क्या कर लो, रेशियो निकाल करके चेक कर लो कौन सा 5:7 आ रहा है। अगर इसको देखोगे तो ये 5:7 नहीं आएगा, ऑप्शन बी में 5:7 आ सकता है इसका रेशियो, ऑप्शन सी में भी नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन डी में भी आ सकता है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। जब पहले वाले सेंटेंस से आपको 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर चुके हो, बचे आपके 2 ऑप्शंस, तो उन्हीं 2 ऑप्शंस में से कोई एक आंसर होगा। नेक्स्ट देखो 18 ईयर्स अगो, मतलब कि 18 साल पहले इनकी जो एज थी उनका रेशियो था 8:13, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर जो है सिर्फ बी और डी पहला जो है सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो है सेकंड सिचुएशन हमें चेक करना है, जो 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है 50 और 70, इसमें अगर दोनों में हम 18 साल माइनस कर दें, 18 माइनस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा 32 और 52। अगर इसका रेशियो निकालते हैं तो ये हमारा 8:13 आ जाता है, जो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जो ऑप्शन डी में अगर सेम चीज हम अप्लाई करेंगे तब जो है आपका ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये रेशियो जो है आपका क्वेश्चन के हिसाब से 8:13 नहीं आ रहा है सेकंड में, तो ये वाला हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अब वापस से देख लो, इसको जो है आपको ऑप्शन से करना है ऐसे क्वेश्चंस को। प्रेजेंट एज 5/7 दी हुई है, मतलब कि आपका रेशियो जो है 5:7 दिया है। आप जो है ऑप्शंस में चेक कर लो किसमें जो है आपका रेशियो 5:7 आ रहा है, ठीक है। आपका जो है इन 2 में 5:7 आ रहा है, तो अब इन दोनों ऑप्शंस को अब आपको चेक करना है, सारे ऑप्शंस को आपको चेक नहीं करना है।
अब सेकंड सिचुएशन आप चेक करो कि 8:13 रेशियो जो है 18 साल पहले किस एज में हो सकता था। तो यहाँ पे जो है हमने 18 माइनस करके देख लिया है, जो ऑप्शन आया हमारा जो मैच कर रहा है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। You can see the answer. Next question. A man bought a wristwatch for rupees 225 and spends rupees 15 on its repairs. ठीक है, आदमी जो है खरीदता है रिस्ट वॉच और तुरंत ही जो है रिपेयर्स पे खर्चा कर देता है। इसका मतलब इसकी टोटल कॉस्टिंग कितनी हो गई? 240 हो गई। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 225 पे निकाल देंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इन दोनों वैल्यूज को ऐड करनी, क्योंकि तुरंत खर्चा किया ना, इसलिए जो टोटल कॉस्टिंग क्या आ गई? 240 आ गई। अगर जो है उसने ये सेम बेच दिया 300 पे, तो यहाँ पर आप जो है कोई भी फॉर्मूला यूज मत करो, सीधा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, हमने 240 में खरीदा और 300 में बेच दिया, 300 में बेचा, 240 में खरीदा था, सीधे सीधे 60 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। लेकिन हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। हमारी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर क्या होगी? ये 225 प्लस 15 दैट इज 240। तो यहाँ पर परसेंटेज आप निकाल लो, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 मीन 60 अपॉन 250 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका 25% ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था एंड इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बीएचयू एंट्रेंस में आते हैं। हर साल जो है ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है पेपर में। नेक्स्ट देखो, what amount of money should deposit in the bank in order to get rupees 1323 in 2 years at 5% interest compounded annually? तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भूल जाते हो। अगर सीधा सा है कि आपको फॉर्मूला याद है, तब जो है आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1/r, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n। ठीक है, इसमें जो है सारी वैल्यूज आप पुट कर दो। देखो यहाँ पर मैंने अमाउंट की वैल्यू पुट कर दी है, प्रिंसिपल हमें फाइंड ही करना है, रेट आपका 5% दिया है एंड 2 ईयर्स, एन मतलब होता है ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, 2 साल की बात करें इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। नेक्स्ट देखो, इसको हमने सॉल्व किया, 5 और ये 100 कैंसिल जब आप करोगे 1/20 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, एलसीएम 20 आएगा, देन 20 प्लस 1 21/20। इसका जो हमें स्क्वायर लेना है। ठीक है, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। ठीक है, इसको क्या करो आप जो है अनदर साइड ले जाओ। तो जब अनदर साइड लेके जाओगे, जो डिवाइड में है वो आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो प्रिंसिपल की वैल्यू जो है आप इसको सॉल्व करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर है इसका 1200। नेक्स्ट, a chair listed at rupees 350 is available at successive discounts। मतलब डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब एक के बाद एक, पहले 25% मिला और फिर 10% मिला। ठीक है, अब जो है इसमें बहुत कोई मैं ट्रिक नहीं बताने जा रही हूँ, बहुत ही सिंपल चीज बताने जा रही हूँ। 350 पे आप 25% निकाल के माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी उस पर आप 10% और कैलकुलेट करके माइनस कर दो, आपका जो है आंसर आ जाएगा। आप आंसर देख लो, यहाँ पे 350 है, 350 में जो है हमने 350 का 25% निकाला और माइनस कर दिया, हमारी जो वैल्यू आई, ठीक है, वो आई 262.5। अब इस 262.5 में हमने क्या किया, 262.5 का 10% निकाला और वो माइनस कर दिया। देखो 10% निकालना सीधे सीधे क्या है, एक जीरो हट सकता है या फिर जो है एक पॉइंट, अगर आप 10 से डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है, 10 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट जो है आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट वर्ड जाता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट वर्ड जाता है। तो यहाँ पर जो है 26.25 ही हो जाएगा, इसको आप माइनस कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 236.25। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द एक्सप्रेशन। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर x2 नहीं है, आप ध्यान रखना, ये एक्स स्क्वायर है। नेक्स्ट मतलब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ देखा देखा सा लग रहा है मुझे, तो जैसे हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल उसी पैटर्न पे वही चीज है ये। तो ये फॉर्मूला, आप क्यूब वाला फॉर्मूला तो भूलना नहीं, एकदम अच्छे से रट जाओ। यहाँ देखो आप, फॉर्मूला है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर देखो, जब माइनस यहाँ पे ले रहे हो तो आपकी पूरी वैल्यूज यहाँ पे प्लस में है। ठीक है, जब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब ले रहे हो तो यहाँ पे ए प्लस बी आएगा, प्लस ये वाला प्लस। ठीक है, एक ए बी वाली वैल्यू जो है यहाँ पे आपकी माइनस में रहेगी। ये फॉर्मूला आप याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो है मुझे ऐसे समझ में आ रहा है, देखो जैसे 1 माइनस एक्स है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो हम 1 आ जाएगा, ए बी करेंगे मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1 तो आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। देन x का जो है स्क्वायर करेंगे तो हमें x स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस तरीके से मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पर जो है ये आपका ये फॉर्मूला यूज हुआ है। इस फॉर्मूले को यूज करके आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सीधे सीधे जो है इस पूरे इक्वेशन को आप लिख दो 1 माइनस एक्स क्यूब, इस पूरे इक्वेशन को 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर है, 62/63 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 63 इधर ले जाओ एंड ये 1 प्लस एक्स क्यूब इधर ले जाओ। 63 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 62 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आप क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 63 इंटू 1 63 माइनस 63 एक्स क्यूब इक्वल टू 62 प्लस 62 एक्स क्यूब। नेक्स्ट जो है आप देखो, आपको क्या करना है, इसको इधर लेके आना है और इसको इधर लेके जाना है। तो 63 माइनस 62 इक्वल टू 62 एक्स क्यूब प्लस 63 एक्स क्यूब। इसको आप सॉल्व कर लो, आपकी वैल्यू आएगी 1 इक्वल टू 125 एक्स क्यूब। एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो इस 125 को हमें इधर भेजना होगा, तो 1/125 ये एक्स क्यूब की वैल्यू है। अगर एक्स की वैल्यू चाहिए तो इसका जो है आप स्क्वायर रूट निकाल लो 125 का। ठीक है, जब आप 125 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 1/5। क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, सेम इक्वेशन में आप x की जगह सारे वैल्यूज पुट करके चेक कर लो। ठीक है, अब मान लो कि आपको जो है फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रही है, क्या था फॉर्मूला, कैसे सॉल्व करना था, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। ये जो आपकी ये सारी वैल्यूज है ना, इनको बारी बारी x की जगह पुट करके देखो आप। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को आप x की जगह पुट करके देख लो। अगर जो भी वैल्यू पुट करके आपका 62/63 आ जाएगा, इसका मतलब जो है वही आपका ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन से मैं करना बता रही हूँ, इन ऑप्शंस को आप क्या करो, इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में पुट कर लो x की जगह पे। ठीक है, जिसकी भी वैल्यू 62/63 के बराबर आ गई वो जो है इनमें से वैल्यू आपकी करेक्ट होगी। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया है कि 1/5 अगर आप पुट करोगे तो किस तरीके से जो है आपका ये सॉल्व होगा। तो अगर आप 1/5 पुट करके सॉल्व करोगे, आपकी वैल्यू जो है 62/63 आ जाएगी, मतलब कि ये वेरीफाइड हो गया। आप इस तरीके से सारे ऑप्शंस पुट करके चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा सॉरी, ये तो वही क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 1/5। क्वेश्चन नंबर 9, a reduction of 12% in the price of TV set brought down its cost to ₹7678. What was the original price of the set? तो यहाँ पर आपके 4 प्राइजेस हैं, इन चारों प्राइजेस में क्या हुआ होगा, मतलब जो करेक्ट आंसर है उसमें 12% माइनस किया होगा, तब आपकी वैल्यू कितनी आई होगी, 7678 आई होगी, सीधी सी बात। तो इन चारों ऑप्शंस में आप 12% माइनस करके चेक कर लो ना, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो आपका आंसर होगा। डू इट फ्रॉम ऑप्शन, यहाँ पे देखो यूज कर लो आप अपने ऑप्शंस को। ठीक है, मैंने किया है यहाँ पे सॉल्व। आप देखो 8700 को में अगर मैंने 12% माइनस किया, 12% आप कैसे माइनस करोगे, 8700 इंटू 12/100 करके आप सॉल्व करोगे एंड 8700 में से माइनस करके चेक करोगे। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस आपके सेटिस्फाई नहीं होंगे एंड ये जो है आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, मीन्स यही आपका क्या है, आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा, 872।
0.25 ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसको जो है दो तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं एंड इसको जो है मैनुअली भी आप कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीका बताने जा रही हूँ, इसमें ऑप्शन वाला तरीका भी बताने जा रही हूँ और आपका जो है जो x और y हम अज्यूम करके करते हैं वो तरीका भी मैं बताने जा रही हूँ। आपको जो तरीका अच्छा लगे एग्जाम में, जो तरीका याद आ जाए उस समय, आप उस तरीके को यूज कर लेना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 100 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। अगर आप एक रेक्टेंगल देखो, मान लो जैसे यही है एक रेक्टेंगल, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके पास दो लेंथ और दो ब्रेड्थ होंगी, मतलब 2l + 2b, इसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। अगर 2 हम कॉमन ले लें तो आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 × l + b, यही होता है पेरीमीटर। ठीक है, अब जो है एरिया भी है, इस क्वेश्चन में एरिया भी पूछ रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है आपका लेंथ × ब्रेड्थ। तो ये दो फॉर्मूले आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होंगे, एक तो पेरीमीटर का, दूसरा एरिया का। पेरीमीटर का फॉर्मूला मैं रिपीट कर रही हूँ, 2 × l + b, और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ × ब्रेड्थ। तो यहाँ पर आप देखो, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 100 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज डिक्रीज बाय 2 मीटर, लेंथ जो है 2 मीटर घट रही है और ब्रेड्थ जो है 3 मीटर से इंक्रीज हो रही है। द एरिया ऑफ द फील्ड इज इंक्रीज बाय 44 मीटर स्क्वायर। फील्ड का एरिया क्या हो गया, 44 मीटर स्क्वायर से इंक्रीज हो गया। हमें क्या करना है, इस फील्ड का डायमेंशन फाइंड करना है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आप इन ऑप्शंस में से चेक कर सकते हो, ठीक है, 2 × l + b का फॉर्मूला लगा करके कि कौन सी जो है इसमें ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसमें देखो, आप जो है सबसे पहले पैरामीटर चेक कर लो। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 × l + b। आप जो है सारी लेंथ और ब्रेड्थ जो है ऑप्शंस में से चेक कर लो कौन सा 100 के बराबर आ रही है। कोइंसिडेंटली यहाँ पर जो है सिर्फ एक ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं, बट हो सकता है कि जो एग्जाम में इस बार आपसे क्वेश्चन पूछे उसमें जो है आप कई ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओ। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बचे हैं, ए, बी और सी। अब क्या करो, आप जो है ए बी और डी बचा है हमारा, तो ए बी और डी का आप एरिया निकाल लो। एरिया इज इक्वल टू लेंथ × ब्रेड्थ होता है, तो ये तीनों का हमने एरिया निकाल लिया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट बोल रहा है आपका डिक्रीज करना है लेंथ को 2 मीटर से और ब्रेड्थ को 3 मीटर से, और एरिया को इंक्रीज करना है 44 मीटर स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैं पहला वाला सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे सॉल्व करके, बाकी जो है आप इसमें पुट कर सकते हो एग्जाम में। अगर आपका आंसर मैच नहीं करे तो आप बाकी ऑप्शंस भी पुट करके चेक कर सकते हो। अब जैसे जो है लेंथ यहाँ पे ऑप्शन में दी हुई है 30, तो मैंने जो है लेंथ को 2 मीटर से घटा दिया, मीन्स आ गया हमारा 28। ठीक है, यहाँ पे ब्रेड्थ दी हुई है 20, इसमें जो है मैंने 3 मीटर से इंक्रीज कर दिया, आ गया 23। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 644। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एरिया जो है हमारे यहाँ पे 600 आ रहा था, इसमें हमने 44 ऐड कर दिया, हमारी वैल्यू यहाँ पे 644 मीटर स्क्वायर आ गई। मतलब कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आप जो है बाकी दो ऑप्शंस को अगर ऐसे ही आप चेक कर लो, सिमिलरली आप चेक करके देख सकते हो, उसमें जो है ये सिचुएशन मैच आपकी नहीं करेगी। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप लेंथ को x मान लो, ब्रेड्थ को y मान लो। पेरीमीटर का आपका फॉर्मूला होता है 2 × l + b। ठीक है, मतलब कि 100 इज इक्वल टू 2 × x + y, क्योंकि लेंथ को हमने x माना है, ब्रेड्थ को हमने y माना है, तो यहाँ पर 2 × x + y हो गया। हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x + y = 50। ये 2 जो है, मतलब 100 जो है 2 से डिवाइड हो गया, आया 50, तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब जो है क्वेश्चन में दिया है हमें डिक्रीज करनी है लेंथ बाय 2 मीटर, तो x - 2 हो गया नया लेंथ। ठीक है, नई ब्रेड्थ क्या हो गई, y + 3 हो गई। ये जो है y है, 4 की तरह दिख रहा है। ठीक है, ये y है, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, एरिया 44 है, 44 से इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया क्या होता है, x × y होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ × ब्रेड्थ होता है ना, तो xy हो गया प्लस 44 कर दो, तो ये आपका नया एरिया आ जाएगा। एरिया का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया है लेंथ × ब्रेड्थ। ये जो न्यू एरिया है इसको आप यहाँ पुट कर दो, xy + 44। जो नया लेंथ है उसको आप पुट करो, जो न्यू ब्रेड्थ है उसको आप पुट करो।
इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो तो आपको एक अनदर इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। लेकिन आप देखो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये आपकी बराबर नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में आपका x के साथ 3x है, मतलब 3x दिया हुआ है, और इक्वेशन 1 में x दिया है। तो आप जो है इक्वेशन 1 में पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी इक्वेशन 1 भी जो है 3x वाली बन जाएगी। तो आपको पूरे में मल्टीप्लाई करना होगा, 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 150, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, ये आप ध्यान देना। तो यहाँ पर अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो है हम सॉल्व कैसे कर पाते हैं, दोनों का प्लस साइन था तो हमने इसको साइन चेंज किया, माइनस किया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो पूरे इक्वेशन का क्या होगा, साइन चेंज होगा। यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ माइनस था प्लस हो गया, यहाँ प्लस था ये माइनस हो गया। अब जो है जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 5y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। y आपका 20 मीटर आ गया। अब जो है पहली इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप जो है क्या करो, y की वैल्यू पुट कर दो, आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू क्या है, 30 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। अ मैन वेंट टू द मार्केट एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 3 किलोमीटर पर आवर। He took 30 minutes more in the returning. Then distance of the market from his home is, ठीक है। यहाँ पर जो है आपकी दो स्पीड दी हुई है और एक टाइम दिया हुआ है, आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। देखो इसमें आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात आप समझो। स्पीड को हम लिखते हैं किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब कि किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर, किलोमीटर मतलब डिस्टेंस, आर मतलब टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला आपका क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। तो पहली सिचुएशन में यहाँ पे बोला था कि स्पीड 4 है और दूसरी में बोला था स्पीड 3 है, 3 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया हमने, इससे हमने डिस्टेंस 1 निकाल ली, ठीक है। स्पीड आपकी 4 है, d/t फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 आ जाएगा यहाँ से। दूसरे में देखो क्या बोला कि 30 मिनट्स, 30 मिनट्स मतलब हाफ एन आवर, मतलब कि 0.5 आप उसको लिख सकते हो। यहाँ पर जो है डिस्टेंस तो सेम रहेगी लेकिन टाइम क्या है, टाइम जो है आपका 0.5 आवर्स ज्यादा ले रहा है। तो न्यू डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, 3t प्लस 1.5, ये जो है मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है इन दोनों को, तो आपकी न्यू डिस्टेंस क्या आ गई, 3t प्लस 1.5। इन दोनों इक्वेशंस को अब क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों डिस्टेंस बराबर है इसलिए ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। 4t इज इक्वल टू 3t प्लस 1.5, टाइम जो है आपका कितना आ गया, 1.5 आ गया, ठीक है। टाइम 1.5 कैसे आई, 3t इधर आकर के माइनस हो गया, मतलब 1t मतलब t इज इक्वल टू 1.5। टाइम जो है यहाँ पर आपका 1.5 आवर्स दिया हुआ है, इसका मतलब 1.5 घंटे लगते हैं। अब जो है किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप जो है ये t की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 6 किलोमीटर। Question number 12. A and B together can do a piece of work in 4 days, but A alone can do it in 12 days. तो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं आप जो है सीधे रेसिप्रोकल ले लो। यहाँ पे A प्लस बी, ठीक है, A और B एक साथ कर रहे हैं 4 डेज, मतलब कि 1/4 ले लो इसको, ठीक है। A जो है 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, मतलब इसको 1/12 ले लो। बी का निकालना है तो सीधे दोनों में से सिंगल वाला माइनस कर दो, ए और बी जो दोनों लोग काम कर रहे हैं उसमें से ए को माइनस कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ए प्लस बी जो है 1/4, ए 1/12, बी अलोन कितने में, ये जो ए प्लस बी है इसमें से ए को माइनस करो, ठीक है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपका 1/6 आ जाएगा। वापस से इसका रेसिप्रोकल ले लो तो बी का आंसर क्या हो गया, 6 डेज। बी जो है 6 डेज में काम कंप्लीट कर लेगा वो सेम काम, 6 डेज।
Next, the age of father is 30 years and age of son is 8 years. In how many years the age of father will be twice the age of son? मैंने बोला ना एज वाले क्वेश्चंस में आप हमेशा क्या करो, ऑप्शंस पुट करो, इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि फादर की एज 30 इयर्स है और उनके बेटे की एज क्या है, 8 इयर्स है। कितने साल बाद जो है ये जो सन की एज है, ठीक है, सन की एज की दुगनी फादर की एज हो जाएगी। तो सारे ऑप्शंस आप पुट कर लो। देखो जो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन दिया था आपका, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है 30, ये जो 30 दिया हुआ है ये फादर की एज है। इसमें आप पहला ऑप्शन जो 12 दिया हुआ है, ठीक है, 12 इयर्स, तो 30 में 12 ऐड करो 42 आया, 8 में 12 ऐड करो 20 आया, ट्वाइस नहीं है, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। 30 में आपने सेकेंड ऑप्शन जो 24 दिया हुआ है, 24 आपका ईयर्स दिया हुआ है, उसको ऐड करो, 8 में भी वही 24 ऐड करके देखो, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट वाला ऑप्शन देखो जो 14 ईयर्स दिया है, 30 में आपने 14 ऐड किया और 8 में भी क्या किया आपने 14 ऐड किया, तो ये एग्जैक्टली क्या हो गया, ट्वाइस आपको दिख रहा है। एंड आप जो है इक्वेशन बनाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन पुट करके सॉल्व करो, बहुत ही जल्दी आपका आंसर ये सॉल्व हो जाएगा। देखो सीधा सीधा जो है ये फादर की एज में हमने क्या किया, 14 ईयर जोड़ दिए, बेटे की एज में हमने 14 ईयर जोड़ दिए, हमारा जो है आंसर ट्वाइस आ गया। यही जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, पेंटागन मतलब कि जिसके 5 साइड्स हों, ठीक है, तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल का एक फॉर्मूला होता है, बस वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे इजीली। फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, जितना भी साइड है, n मतलब साइड, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, साइड में से आपको 2 माइनस करना है एंड उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे पेंटागन बोल रहा है मतलब 5-2, हेक्सागन बोल देगा 6-2, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे पेंटागन बोला इसलिए 5-2 इंटू 180 कर दो 540, ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, the value of 0.013 का क्यूब प्लस 0.007 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.013 का स्क्वायर माइनस 0.013 इंटू 0.007 प्लस 0.007 का स्क्वायर। अब तो मुझे ये देख करके कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है। तो अगर वापस से मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होगा तो मैं इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लूंगी। कैसे, आइए देखते हैं। ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, राइट। ये थर्ड क्वेश्चन हम सेम फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 0.013 है उसको आप ए मान लो, जो 0.007 है उसको आप बी मान लो। तो यहाँ पर देखो, इसको हम ए लिख सकते हैं, इसको हम बी लिख सकते हैं। अगेन इसको ए, इसको ए, इसको बी और इसको बी, यही चीज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सीधे सीधे जो है अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये और ये आपका पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी। अब जो है एग्जाम में आप बैठे हो, मल्टीप्लाई किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, तुरंत हमारा सॉल्व हो गया। हमें क्या करना है, सिर्फ ए प्लस बी करना है, हमें जो है सबका क्यूब नहीं निकालना है, हमें किसी का स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर जो है हमने जो है ए की वैल्यू पुट की, हमने बी की वैल्यू पुट की, दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। आई थिंक जो है मेरे साथ ये 15 क्वेश्चंस करके आपको मजा आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, नई चीजें सीखी होंगी। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो एंड इंस्टेड ऑफ मगिंग अप, ठीक है, फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर जो है सिर्फ अपना आपको कॉमन सेंस लगाना है। एंड मैथ्स से आप दूर मत भागो, मैथ्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड मैथ्स में जो है आपका 15 on 15 आना बहुत ही आसान है, मतलब 15 on 15 आप क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एंड फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं।
आप जो है अपनी क्वेरीज, जो भी क्वेरीज है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं उसको आप पूछ सकते हैं। अभी मैंने 15 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व कराए हैं, अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कोई भी डाउट यू कैन आस्क योर मैथ्स डाउट, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपका क्या आ गया, सीधे सीधे 0.02 आ गया। Thanks for watching the video. So students, keep studying, keep rocking and please like, share and subscribe my channel. अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। एंड आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो मैं जो है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आप जो है कुछ दिन इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहें एंड जो है आप अपनी प्रिपरेशन इसके साथ कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम के पहले की हमारी प्रिपरेशन होती है, फास्ट वाली प्रिपरेशन होती है, वो जो है आप मेरे चैनल के थ्रू कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। आप ये मत सोचना कि हमने ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं तो हम जो है इस वीडियो को क्यों देखें। आप जो है भले क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लो, लेकिन मैं जो चीज़ें आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते कराते कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, वो हो सकता है कि उस टाइम एग्जाम के टाइम आपके माइंड में जो है क्लिक कर जाए एंड उससे जो है कोई नया क्वेश्चन जो है आप उसको सॉल्व कर लें। सो आप जो है इस चैनल के थ्रू स्टडी करते रहिए। आपको कोई भी डाउट है आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। Bye bye.